बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाई बुजुर्गों, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल के साथ आमिर सईद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे इंतहाई अहम और इंतहाई नाजुक मौजू है, और वो मौजू है हुकूकुल इबाद का। हम इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, नेकियां करके और नेकियों के ढेर लगा लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हम इन नेकियों को महफूज कैसे बना लें और किस तरह से हम अपने अमाल को महफूज बनाकर अल्लाह के पास पहुंच सकें। नाज़रीन किराम, नेकी कर लेना बड़ी बात नहीं, बल्कि नेकी को महफूज करना बड़ी बात है। इस प्रोग्राम को करते वक्त मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है, आपसे शेयर करता चलूं। वो ये कि मैं इन दिनों सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ और अपनी फैमिली के लिए रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं पैसे कमाकर अगर अपने घर वापस नहीं भेजता तो मुझे कौन अक्लमंद कहेगा। मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में कमाने के लिए भेजा है, और कमाकर यहीं खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि कमाकर वापस साथ ले जाने के लिए और आखिरत में ले जाने के लिए भेजा है। दोस्तों, भाई बुजुर्गों, क़यामत के दिन उस वक्त मालूम होगा जब एक शख्स दूसरे से अपने ऊपर की गई ज़्यादती का बदला मांगेगा और उसको उसके बदले में अपने अमाल देना पड़ेंगे। तब क्या होगा जब नमाजें छिन जाएंगी, जब रोज़े छिन जाएंगे, जब हज और उम्रे छिन जाएंगे और उसके बदले फरिश्ते उसको घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। किस कदर फिक्र की बात है। दोस्तों, भाई बुजुर्गों, तफसीर इब्न कसीर की तीसरी जल्द से माखूज है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, कौन सी चीज़ आपकी मुस्कुराहट का सबब बनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दो उम्मती अल्लाह के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए। एक कहता है कि या अल्लाह, इसने मुझ पर जुल्म किया, मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह पाक उस जालिम से फरमाता है कि इसका बदला अदा करो। जालिम जवाब देता है कि ए रब, अब तो मेरे पास कोई नेकी भी बाकी नहीं कि जुल्म के बदले में इसे दे दूं। तो वो मजलूम कहता है कि या अल्लाह, मेरे गुनाहों का बोझ इस पर लाद दे। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए और फरमाने लगे कि वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। लोग इस बात के हाजतमंद होंगे कि अपने गुनाह दूसरों के सर लाद दें। अब अल्लाह पाक इंतकाम लेने वाले से फरमाएंगे कि नज़र उठा और जन्नत की तरफ देख। वो सर उठाएगा और जन्नत की तरफ देखेगा और अर्ज करेगा, या रब, इसमें तो सोने और चांदी के महल्लात हैं। ये लाजमी किसी नबी या किसी शहीद वगैरह के होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो इसकी कीमत को अदा कर दे, ये महल उसको दे दिए जाते हैं। वो कहेगा, या रब, भला इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। तो वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह, मैं इसकी कीमत कैसे अदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अपने भाई को मुआफ़ फरमा कर, अपने भाई को, जिस जालिम ने उसके ऊपर जुल्म किया है, अगर तो उसको माफ़ कर दे तो ये जन्नत की कीमत है। वो कहेगा, या रब, मैंने इस शख्स को माफ़ किया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला से डरो, आपस में सुलह कायम रखो, क्योंकि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला भी मोमिनीन के दरमियान में सुलह कराने वाला है। मेरे दोस्तों, भाई बुजुर्गों, कितनी अहम बात है। आज हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के मुताल्लिक दिल में रंजिशें, सीने में कीना पालकर अपने अमाल को ज़ाय कर रहे हैं। खुदा के लिए इस चीज़ का एहसास करें, क़यामत के दिन को सामने रखें। अल्लाह सुलह करवाने वाला है, अल्लाह माफ़ करने को पसंद करता है। अगर हम चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमें माफ़ी मिल जाए, तो हम एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दें। कोई हमें कहे या ना कहे, हम बगैर किसी की माफ़ी मांगे खुद से अपने दिल से सबको माफ़ कर दें कि गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। इंसान गलती का पुतला है। तो आइए हम आज से अहद करें, कम से कम आज हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को शामिल कर लें कि आज के बाद मुझ पे किसी से किसी किस्म की कोई ज़्यादती हो गई, किसी से ऊंच नीच हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, किसी से भूल चूक हो गई, हम उसको दिल से माफ़ कर दें। क्यों? इसलिए कि आज जो हम अमाल कर रहे हैं, आज हम जो टूटे फूटे अमाल कर रहे हैं, अगर क़यामत के दिन वो भी ना बचे तो हमारा क्या हाशर होगा, हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान हदीस जो सुना, जो कहा, अल्लाह ने जो अहकामात दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने जो सुन्नतें हमें जारी करके और जिन पर अमल करके दिखाया, उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।